नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक हमने अनुपात और समानुपात में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 5 बराबर y अनुपात 10 बराबर z अनुपात 15 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे x का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि k मान लेता हूं कि k बराबर हो जाएगा x अनुपात 5 बराबर y अनुपात 10 बराबर z अनुपात 15। तो x बराबर तो क्या हो गया है 5 के, और y बराबर हो गया है 10 के, और z बराबर हो गया है 15 के। ठीक है, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड अपोन में x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमारे पास 5 के है, प्लस y का मान 10 के, प्लस z का मान है 15 के, और अपोन में x का मान है 5 के, सॉरी बटे में 5 के। ये हो गया ऊपर 30 के अपोन में बटे में 5 के से के कट गया है, 5 का भाग गया है 6 बार, तो यह गया है 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। जब 16, 28, 36 और 58 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। x प्लस 12 अनुपात 3x प्लस 26 का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इधर का है 16, 28, 36 और 58, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शुरुआत के दो नंबर है इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना आया है 12। फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आया है 22, ये आ गया है। अब क्या करेंगे, 22 को 16 से गुणा करेंगे, तो 22 को 16 से गुणा करेंगे तो ये आ गया है 432, और 12 को 36 से गुणा करेंगे तो ये आ गया है हमारे पास कितना 352 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 10 है, और इन दोनों का अंतर कितना है 80 है। तो इस 80 जो अंतर है, इस 80 में इस अंतर का भाग देंगे, तो 10 का भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 8। मतलब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया था, मतलब x का मान 8 आ गया है। हमें किसका मान निकालना है, x प्लस 12 अनुपात 3x प्लस 26 का। तो x मान हमारे पास 8 आ गया, तो 8 प्लस 12 अनुपात 3 को 8 से गुणा करें तो 8 3 24 प्लस 26, ये तो कितना हो गया है 12 8 20 अनुपात, और ये कितना हो गया है 50। 10 से 10 तो ये आ गया है 2:5 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। कौन सा है, 33 नंबर का है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, c अनुपात d बराबर 3:4 हो, और a प्लस डी 49 हो, तो b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें इधर का a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a अनुपात b कितना है 2:3, तो 2:3। बी अनुपात सी इधर का है 4:5, जो इधर का उसके नीचे रख देंगे, और सी अनुपात डी हमें इधर का 3:4, तो 3:4। अब खाली जगह कैसे बनेंगे, जैसे 3 इस तरफ है तो 3 लिखते चलो इस तरफ, ये इस तरफ पास में 5 है तो ये 5 यहाँ पर लिख दो, इस तरफ ये 4 है तो इस तरफ 4 लिख दो, और ये इस तरफ 3 को लिखते चलो ऐसी लाइन में, भर दिया। अब कर लो, तो हमारे पास मान आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। कैसे निकालेंगे, 4 को 2 से गुणा करो, 8 और 8 3 24 अनुपात 12, 12 3 36 अनुपात 15, 15 3 45, और अनुपात 520 और 20 3 60। ये आ गया हमारे पास का 24:36:45। ठीक है, 3 के पहाड़े से कट रहा है ये 8 बार अनुपात 12 बार कट गया है, और ये कितना 15 बार, और ये कट गया है 20 बार। तो ये है आ गया हमारे पास a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का 8:12 अनुपात 15 अनुपात 20। हमें क्या दे रखा है a प्लस डी का मान दे रखा है 49। यहाँ पर a प्लस डी कितना है 8,
और 20 कितना हो गया 28, अर्थात 28 का मान हमें दे रखा है 49। हमें मान निकालना है बी का यहाँ पर मान कितना है 12, तो 12 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12 बराबर 49/28 और इंटू 12। ठीक है, चलो 7 और 7 28 और 4 का भाग जा रहा है 3 बार और 7 या 21, तो बी का मान आ गया है 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का। 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:7 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए? तो पुरुष शामिल करने पड़ रहे हैं हमें, कैसे करेंगे आइए बात कर लेते हैं पुरुषों की। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इस 5 और 7 का वैल्यू निकाल लें। तो 5:7 में बटा हुआ है ये 840, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, इस 12 का भाग दे दो 840 में, तो कितना हो गया है 12 संतम 84 17 आ गया है। तो 70 को एक बार तो 7 से गुणा कर दो, कितना आ गया है 490, और 70 को एक बार 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 7×5 = 35, मतलब 350 आ गए हैं। और ये हमें दे रखा है क्या, पुरुष मतलब मेल एंड फीमेल, ये आ गया है। ये हमें बता रहा है 1:1 बनाना है, तो कितने अतिरिक्त पुरुष को शामिल किया जाना चाहिए। आइए, तो मेल तो कितने हो गए हैं 350 और फीमेल कितने हैं 490, और क्या कर रहा है ये, बनाने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष को शामिल करना पड़ेगा, तो हमें पुरुषों को जोड़ना है, तो पुरुष में जोड़ दो यहाँ पर x बराबर 1:1 हो गया है, ऐसे बोल रहा है हमें। चलिए अब इसको हल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो 350 प्लस x और बराबर हो गया है 490। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये 350 इस तरफ चला जाएगा, 490 में से घटा दो इसको, तो अगर 0 4 और 1 140 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। वर्तमान में प्रीति और सोनल की आयु का अनुपात 6:5 है, और अब से 5 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 7:6 हो जाएगा। प्रीति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तो प्रीति है, एक सोनल है, इसकी वर्तमान तो दे रखा है अनुपात 6:5, और 5 वर्ष बाद इनका अनुपात दे रखा है 7:6, ये दे रखा है। चलो यहां पर 5 से 6 हो गया है, कितना बढ़ा 1, और हमें दे रखा है क्या 5 वर्ष बाद, तो ए का मान दे दिया है 5। हमें क्या बोला है, प्रीति की वर्तमान आयु बताइए, प्रीति की वर्तमान यहाँ पर कितनी थी 6, तो 6 का मान निकालेंगे, तो 6 बराबर हो जाएगा 5/1 इंटू 6 और 6×5 = 30। तो प्रीति की वर्तमान आ गई है 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का, 35 नंबर का हो गया, 36 नंबर का है। यदि x/y बराबर 7:5 हो, तो 11x + 9y/7x - 5y का मान क्या होगा। तो x का मान हमें दे रखा है 7 और y का मान दे रखा है 5, केवल वैल्यू रखनी है इसमें। तो 11 गुणा x का मान 7 है, तो 7 + 9 गुणा y का मान 5 है, बटे 7 गुणा x का मान 7 है, प्लस सॉरी माइनस है, फिर -5 गुणा y का मान 5 है, ये हो गया है। तो 11×7 = 77 प्लस 9×5 = 45 और बटे 7×7 = 49 और -5 25, ऊपर हो गया 7 और 5 12, 1 12, और नीचे 49 में से 25 निकाल देंगे तो हमारे पास हो गया है 24। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो इनका अनुपात कितना आएगा देख लीजिए, ये जा रहा है क्या 2 के पहाड़ी से जा रहा है 6 बार, 1 बार, और ये गया है 12 बार, तो यह गया है 61:12। कितना है 61:12 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात 3:5:11 है। यदि आर को क्यू से 48 रुपए अधिक मिलते हैं, तो पी का वेतन कितना है। तो हमें दे रखा है P अनुपात Q अनुपात R का वेतन का अनुपात दे रखा है
3:5:11 ये है। ये बोल रखा है आर को क्यों से, आर यहां पर है, आर को क्यों से और क्यों यहां पर है। ये बोल रहा है आर को क्यों से 48 रुपए दिख मिलते हैं। चलो, आर कितना दिख है क्यों से यहां पर, तो 6 दिख है, और 6 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 48 रुपए दे रखी है। ये बोल रहा है पी का वेतन बताइए, पी का मान यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का मान निकाल लेंगे हम, तो 4800/6, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर 6 × 48, 800 बार, और 800 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, मतलब 2400 रुपये आ गया है पी का मान, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का, यदि 9/11 बराबर 54/y बराबर और 16/21 बराबर 48/x हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ये है। चलो, तो 9/11 बराबर 54/y, 9 का भाग जा रहा है 54 में 6 बार, तो y तो इस तरफ चला जाएगा और 11 इस तरफ चला जाएगा 6 से, तो y बराबर हो जाएगा 11 को 6 से गुणा करके आ जाएगा 66। y का मान आ गया है 66। ऐसे ही 16/21 बराबर 48/x, 16 3 48, 3 बार, और 21 इस तरफ 3 से गुणा हो जाएगा और x इस तरफ चला जाएगा, तो x का मान कितना हो गया है 21 3 63, तो x का मान आ गया है 63। हमें निकालना है क्या, x अनुपात y। x का मान मेरे पास 63 है, तो 63 अनुपात y का मान 66 है, तो 66 3 के पहाड़ी से चला गया है 21 बार, और 3 के पहाड़ी से चला गया है 22 बार, तो यह आ गया है 21:22। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। तीन संख्याओं पी क्यू आर का योग 85 है। पी अनुपात क्यू 1:12 और क्यू अनुपात आर 3:4 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है पी अनुपात क्यू 1:2 और दे रखा है क्यू अनुपात आर बराबर हमें दे रखा है 3:4। तो मैं क्या निकाल लूंगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। देखिए, जब ऐसे अनुपात निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रखना होता है, तभी अनुपात सही आएगा। चलो, तो निकालो, 3 को 1 से गुणा करूं 3:, 3 को 2 से गुणा करो 3 दूनी 6:, 4 को 2 से गुणा करो 8। ये आ गया है पी क्यू आर का 3:6:8 आ गया है। हमें बोला है तीनों का योग 85 है, तो ये 85 है, तो तीनों को इस तरफ जोड़ लो, 6 3 9 और 9 और 8 17, तो 17 का भाग दे दो 85 में, 17 पंजी 85, 5 आ गया है, एक का एक भाग आ गया है 5। बोल रहा है आर का मान निकालो। आर यहाँ पर कितना है 8, तो इस 8 को हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो 8 पंजू 40, तो आर का मान आ गया है 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का, 68% को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। 68% को हल करना है, तो 68% का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये जा रहा है किसके पहाड़ी से, 4 के पहाड़ी से जा रहा है। 1 बार 7 बार 1768, और ये 25 बार, तो ये आ गया हमारे पास क्या 17:25 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का, ये बोल रहा है समान दूरी तय करने वाले 3 वाहनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा यदि उनकी गति 1:2:3 है। ये है, तो हमें समय का अनुपात दे रखा है, समय, गाड़ियां 3 क्या है, 3 वाहन है, तो वाहन पहला दूसरा और तीसरा, ये वाहन है तीनों, और इनका अनुपात कितना है 1:2:3। ये है, हमें गति का अनुपात निकालना है, तो चाल, गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात चाल बराबर, चाल इसको बोलते हैं गति को ही। तो गति और समय में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तो मैं ये समय दे रखा, तो इसका उल्टा कर दूं मैं, गति निकालने के लिए, तो उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/1, अर्थात उल्टा करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/2, और ये हो गया है 1/3। चलो, पहले एक गाड़ी का अनुपात निकाल लो। तो हमें अनुपात निकालने के क्या करते हैं, इस पहली का अनुपात निकालना, तो इसको पहले को छोटे भाग को गुणा कर लो, 2
को 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 अनुपात। अब इस दूसरे का निकालना है तो इसको छोड़ दो, भाई को गुणा कर लो, 1 को 3 से गुणा करो तो कितना 3। अब इसका निकालना तो इन दोनों को गुणा कर लो, 2 और 1 को गुणा करो तो 2। यह आ गया है 6:3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का। रवि, राहुल और राज के बीच एक निश्चित धनराशि 8:5:7 के अनुपात में इस तरह वितरित की जाती है कि रवि का हिस्सा राहुल और राज की हिस्सेदारी के योग से 1,000 रुपये कम है। रवि और राज के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो हमें दे रखा क्या, रवि, राहुल और राज, इनका धनराशि का अनुपात दे रखा है 8:5:7। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या बोल रखा है कि जो आपका रवि का हिस्सा, रवि का हिस्सा है, तो रवि का जो हिस्सा है वो क्या है आपका, राहुल और राज, तो राहुल प्लस राज, इन दोनों के हिस्सेदारी के योग, तो दोनों का योग कर दिया है, से 1,000 कम है तो माइनस कर दो 1,000। ये हो गया इस रवि का हिस्सा। अब हम कर लेंगे तो इस जो रेशियो दे रखा है इसको 8x, 5x और 7x ऐसे मान लो। अब इसमें रख दो, तो रवि का हिस्सा 8x है तो 8x बराबर राहुल का हिस्सा कितना है 5x प्लस राज का है 7x और माइनस का 8,000। कितना है, सॉरी 1,000 है ना, ये 1,000 है। ये लीजिए, अब कर लें, ये कितना हो गया 7 और 5 12, और ये 8 इस तरफ जाएगा तो 12 में से 8 घटा दो तो कितना बचा है 4x, और ये 1,000 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो बराबर 1,000। तो x बराबर क्या हो गया है, तो x बराबर हो जाएगा क्या 1,000 और बट्टे में 4 चला जाएगा, ये कितने बार गया है 2 बार, फिर 5 बार, 250 बार गया है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, रवि और राज के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। रवि और राज, रवि तो ये रहा और राज कहां पर है, ये 8 में 7 निकाल दो तो कितना बचा है 1, तो 1 को गुणा कर दो इससे 285, क्योंकि x का मान 250 आ गया है तो 250, तो कितना हो गया 250 का अंतर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। यदि तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1368 है तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात दे रखा है 2, दूसरी का 3 और तीसरी का 5। उनके वर्गों का योग दे रखा है, तो मैं पहले को मान लेता हूं 2x, दूसरी को 3x और तीसरी को 5x। वर्ग कर दो इनका, तो 2x का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और एक्स स्क्वायर, प्लस 9 का करेंगे तो सॉरी 3 का करेंगे 9 और एक्स स्क्वायर, 5 का करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग दे रखा है 1368 दे रखा है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। चलो तो अब क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 9 और 4 13, और 13 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया है 38 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया है 1368 हो गया है। तो मैं क्या निकाल लूंगा, एक्स स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1368 बटे एक्स, सॉरी 38, क्या है 38 है, 38 का भाग दीजिए तो 4×3=12, ये कितनी बार जाएगा हमारे पास, ये तो ये जा रहा है मेरे पास मान 36 बार जा रहा है, मतलब x का मान कितना आ गया है 36 आ गया है, 6, क्योंकि 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 36 का वर्ग आ गया है, वर्ग मूल आ गया है 6, तो x का मान मेरे पास 6 आ गया है। ये बोला तो सभी संख्याओं का योग निकालो, योग कितना है, चलो योग निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 कितना हो गया 5 और 5 और 5 10, 10 को 6 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणा 6 तो कितना हो गया है 60 हो गया है, तो उनका योग आ गया है 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का। 3 कक्षाओं के छात्र 1:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रति कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 5:7:8 हो जाता है। पहली कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, 3 कक्षाएं, तो पहली कक्षा, दूसरी और तीसरी, इनका अनुपात दे रखा है 1:3:4। फिर बाद में अनुपात दे दिया है 20 छात्र आने पर। क्या हो गया अनुपात बाद में? 5:7:8 ये हो गया है। चलो, 4 से 8 हो गए, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई है? 4 की। 3 से 7 हो गए, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? 4 की। और 1 से 5 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई है? 4 की। और हमें 4 का मान दे रखा है परसेंट में कितना? 20। हमें क्या निकालनी है? पहली कक्षा में छात्रों की संख्या। यहाँ पर पहली कक्षा में छात्र कितने हैं? 1। तो 1 का मान निकाल लेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 20/4 और इंटू 1। 4 पंजू 20, 5 को 1 से गुना करेंगे तो आ गया है 5। तो पहली कक्षा में 5 बच्चे थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b अनुपात c, b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 और a प्लस b प्लस c बराबर 14 है, तब c का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें बताना है। चलो आइए बात कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं a प्लस बी बराबर है 6 के, और b प्लस सी जो मैं इधर का 7 के मान लेता हूं, और c प्लस a ये मान लेता हूं 8 के। ये दे दिया है। अब हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे रखा है। चलो, a प्लस बी का मान यहाँ पर कितना है? 6 के। तो 6 के प्लस, और यहाँ पर हमने a प्लस बी का मान रख दिया 6 के, तो बाकी क्या बचा? तो प्लस सी और बराबर हो गया है 14। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में हमें दे रखा क्या? b प्लस सी का मान दे रखा है। तो b प्लस सी का मान यहाँ पर कितना है? b प्लस सी 7 के दे दिया है। तो b प्लस सी का मान हमें दे दिया, यहाँ पर कितना बचा? a, तो a जोड़ दो, बराबर कितना हो गया है? 14। ठीक है। आगे हमें c प्लस a कितना दे रखा है? 8 के। तो 8 के क्या बच गया है? c प्लस a दे दिया तो b बच गया यहाँ पर, तो b और बराबर हो गया है 14। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया? 8, 7 और 6, ये हो गया है 21 के। और ये क्या हो गया है? ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 14×3 = 42, ये हो गया है। ठीक है। चलो, 21 के प्लस a प्लस बी प्लस सी का मान हमें देखा 14, तो 14 बराबर 42। ये 14 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास 21 के बराबर क्या हो जाएगा? तो 42 में से 14 निकालो तो कितना हो गया है? 28। कितना हो गया है? 28 हो गया है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? तो के बराबर हो जाएगा 28/21। 7 के पहाड़ी से चल गए 728, 4/3। हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है सी का। क्या निकालना है? सी का मान निकालना है। आइए तो सी का मान निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम? सी का मान निकालने के पहले a प्लस बी का मान निकाल लो यहां से। तो यहां पर हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर दे रखा है 6 के, और के का मान हमने निकाल लिया तो 6×4/3, 3 दूनी 6, 2 बार और 4 दूनी 8। तो a प्लस बी का मान 8 आया है। तो अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी में अगर मैं a प्लस बी का मान निकाल दूं तो मेरे पास क्या जाएगा? c का मान। तो 14 में से 8 घटा दो तो कितना बच गया है? 6। तो ये आ गया है c का मान, जो कि ऑप्शन नंबर c हो गया है आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 15 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।